गुरुदेव ने रात को भास्करानंद को एक लंबा भाषण पिला दिया था। नहीं भास्कर नहीं, तुम सन्यासी हो, युवाचार्य हो, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम संध्या को भी आरती के समय नहीं थे, रात को ध्यान कक्ष में भी नहीं आए, आखिर कहाँ रहे? आगे आश्रम का सारा कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। भास्करानंद बस चुप रह गए। रात को लेटते ही श्यामली का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया तो वे बेचैन हो उठे। भास्कर समझ गया था कि ग्लैमर और करिश्मा क्या होता है। ग्लैमर दूसरे की आंख में आकर्षण पैदा करना है। स्वामी जी के कॉस्मेटिक बॉक्स में तरह तरह की क्रीम रखी थी। वे खुशबू भी पसंद करते थे। दक्षिणी सिल्क का परिधान था। आने वाला उनके सामने झुक जाता था, पर भास्कर का मन स्वामी दिव्यानंद समझ नहीं पाए। श्यामली के सामने आते ही भास्कर ब्रह्मसूत्र भूल जाता। वह शंकराचार्य के स्थान पर वात्स्यायन को याद करने लग जाता। नहीं भास्कर नहीं, वह अपने को समझाता। क्या मिलेगा वहां? समाज की गालियां अलग, कोई नमस्कार भी नहीं करेगा। 4 से 5 हजार की नौकरी, तब क्या श्यामली इस तरह झुककर प्रणाम करेगी? इसीलिए भास्कर श्यामली को देखते ही आश्रम के पिछवाड़े के बगीचे में चला जाता। वह श्यामली की छाया से भी बचना चाह रहा था। श्यामली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। संस्कृत में उसने एम.ए. किया था। रामानुजाचार्य के श्रीभाष्य पर उसने पीएच.डी. की है तथा शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापिका थी। माता पिता दोनों शिक्षण जगत में रहे थे। धन की कोई कमी नहीं। पिता ने आश्रम के पास के गांव में 20 बीघा कृषि योग्य भूमि ले रखी थी। वहां वे अपने फार्म पर रहा करते थे। श्यामली के विवाह को लेकर मां चिंतित थीं। न जाने कितने प्रस्ताव वे लाती, पर श्यामली सबको मना कर देती। श्यामली तो भास्कर को ही अपने समीप पाती थी। भास्कर मानो सूर्य हो, जिसका सान्निध्य पाते ही श्यामली कुमुदिनी सी खिल जाती थी। मां ने बहुत समझाया, पर श्यामली तो मानो जिद पर अड़ी थी। वह दिन में एक बार आश्रम जरूर जाती थी। उस दिन भास्कर दिन भर बगीचे में रहा था। वह मंदिर न जाकर पंचवटी के नीचे दरी बिछाकर पढ़ता रहा। ध्यान की अवस्था में भास्कर को लगा कि उसके पास कोई बैठा है। कौन? वह बोला। पहले कोई आवाज नहीं, फिर अचानक तेज हंसी की बौछार के साथ श्यामली बोली, मुझसे बचकर यहाँ आ गए हो सन्यासी? श्यामली, मैं सन्यासी हूँ। मैंने कब कहा? नहीं हो, पर मैंने श्रीभाष्य पर पीएच.डी. की है। रामानुजाचार्य गृहस्थ थे, वल्लभाचार्य भी गृहस्थ थे। उनके 7 पुत्र थे। उनकी पीढ़ी में आज भी सभी महंत हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। पुजापा पाते हैं। कोठियां हैं जो महल कहलाती हैं। क्या वे संत नहीं हैं? तुम चाहती क्या हो? तुम्हें? श्यामली बोली, भास्कर, तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो। तुम जिस परंपरा में जा रहे हो वहां वितरागता है, पलायन है। देखो, अध्यात्म का सन्यास से कोई संबंध नहीं है। यह पतंजलि की बनाई हुई रूढ़ी है, जिसे बहुत पहले इस्लाम ने तोड़ दिया था। हमारे यहाँ रामानुज और वल्लभाचार्य तोड़ चुके थे। गृहस्थ भी सन्यासी है अगर वह दूसरे पर आश्रित नहीं है। अध्यात्म अपने को समझने का मार्ग है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, पर तुम्हारे जैसे सन्यासी तो पहले दिन से ही दूसरे पर आश्रित होते हैं। तुम चाहती क्या हो? जो तुम चाहते हो पर कह नहीं पाते हो, तभी तो मना कर रहे हो, यहाँ छिप कर बैठे हो।
भास्कर चुप सोचता रहा कि गुरुजी कह रहे थे कि इस साधना पथ पर विकारों को प्रश्रय नहीं देना है। मैं तुम्हें किसी दूसरे की नौकरी नहीं करने दूंगी, श्यामली बोली। हमारा 20 बीघे का फार्म है, वहां योग पीठ बनेगा। तुम प्रवचन दो, किताबें लिखो, जड़ी बूटी का पार्क बनेगा, वृद्धाश्रम भी होगा, मंदिर भी होगा, एक अच्छा स्कूल भी होगा। हमारी परंपरा होगी, एक सुखी स्वस्थ परिवार। भास्कर, रामानुज कहते हैं चित अचित ब्रह्मा तीनों ही सत्य हैं, फिर पलायन क्यों? हम दोनों मिलकर जो काम करेंगे वह यह मठ नहीं कर सकता। यहाँ बंधन है। हर सन्यासी के बारे में सही गलत सुना जाता है। तुम खुद जानते हो भास्कर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा बंधन नहीं बनूंगी। तुम्हें ऊंचे आकाश में जहां तक उड़ सको उड़ने की स्वतंत्रता दूंगी। इतना कह श्यामली भास्कर से लिपट गई थी। वृक्ष और लता दोनों परस्पर एक हो गए थे। उस पंचवटी के घने वृक्षों की छाया में जैसे समय भी आकर ठहर गया हो, श्यामली ने भास्करानंद को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। दोनों की सांसें टकराईं तो भास्कर सोचने लगा कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। पंचवटी के घने वृक्षों की छाया में दोनों शरीर सुख के अलौकिक आनंद से सराबोर हो रहे थे। गहरी सांसों के साथ वे हर बार एक नई ऊर्जा में तरंगित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद श्यामली बोली, भास्कर, तुम नहीं जानते, इस मठ के पूर्व गुरु की प्रेमिका की बेटी ही करुणामी माँ है। नहीं, यही सच है। नहीं, यह सुनी सुनाई बात है। तभी तो पूर्व महंत जी ने गद्दी छोड़ी थी और अपनी संपत्ति इनको दे गए, अपनी बेटी को। भास्कर चुप रह गया था। यह उसके सामने नया ज्ञान था। क्या श्यामली सही कह रही है? श्यामली की गोद में सिर रखकर भास्कर उन सपनों में खो गया था जो आने वाले कल की वास्तविकता थी।